कि हम लोग आज इस धरा पर बैठे हैं जहां स्वयं प्रभु राम अपने हाथों से भगवान शिव की स्थापना किए। और यहां से अब अयोध्या बहुत दूर नहीं थी, बहुत प्रतीक्षा के बाद श्री भरत की प्रतीक्षा अब पूरी होने जा रही थी। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। वहां श्री भरत जी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। तो यहां तक का जो प्रभु का पड़ाव था, अयोध्या वासियों के लिए इंतजार की घड़ी धीरे 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 कम होती जा रही थी। कल से जब से मैं यहां आया तो बीच बीच में भगवान के उस पावन स्वरूप का अनुभव हो रहा है कि हमारे रघुनाथ जी इसी क्षेत्र में बैठकर विभीषण को अभिषिक्त किए। एक बार शरण में विभीषण आए और प्रभु ने क्या उदारता दिखाई। आते ही भगवान ने लंकेश बना दिया, अभिषिक्त कर दिया। श्रवण सुदस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान की शरण में आए ही थे, अभी न स्तुति गाई न वंदन किया, और जाते ही मेरे रघुनाथ जी ने, प्रभु ने अभिषिक्त करके उनको लंकेश बना दिया। बाद में श्री हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु विभीषण आए और आपने उनको लंकेश बना दिया, हो सकता है कल को रावण भी आ जाए। शुरुआत तो हो ही गई ना मालिक, भाई तो आ ही गया, रावण भी आ गया तो फिर रावण का क्या। तो प्रभु ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान यदि रावण आ जाए, मैं तो प्रतीक्षा में हूं कि रावण आ जाए, यदि रावण आ जाए तो मैं सच कहता हूं मैं उसको मेरे अयोध्या का राजा बना दूं। रावण को मैं मेरा अपना धाम दे दूंगा। तो हनुमान जी ने पूछा कि यदि रावण को आप अयोध्या का राजा बना दिए फिर भरत भैया कहां जाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि भरत को मैं मेरे वैकुंठ का राजा बना दूंगा, भरत वैकुंठ निवासी हो जाएगा। फिर हनुमान जी ने कहा कि चलिए ठीक है, भरत को वैकुंठ का राजा बना दिया, फिर आप कहां जाएंगे मालिक। तो भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के दिल में हूं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरा भक्त मेरे गुणगान करते हैं मैं तो वहां ही खुश हूं। तो भगवान की हम सब पर बहुत असीम कृपा हुई। जहां हम लोग रहते हैं कितना दूर है वहां से रामेश्वरम। बाय फ्लाइट भी आए तो सुबह से शाम हो गई पहुंचते पहुंचते। ट्रेन वालों की तो क्या हालत हुई होगी। कोई दिल्ली से चले तो कम से कम 40-42 घंटे तो उसको लगेंगे। लेकिन फिर भी खुशी की बात यह है भगवान रामेश्वरम ने बुला लिया। ये बहुत खुशी की बात है जहां मेरे प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ की स्थापना की, जहां बैठकर प्रभु ने विभीषण को अभिषिक्त किया, तिलक लगाया, और जहां खुद भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र देव की उपासना की। ये वो धरा है, ये भूमि है। तो एक बात मैं
पहले ही आपको निवेदन कर दूं कि ये भूमि ध्यान की भूमि है, ये भूमि साधना की भूमि है, ये भूमि भगवान के भजन की भूमि है, क्योंकि स्वयं त्रिभुवनपति ने यहां पर बैठकर साधना की। 3 दिनों तक भगवान राम ने उपासना की और फिर शुभारंभ किया, लंका की ओर प्रयाण किया। तब प्रभु ने भगवान भोलेनाथ को स्थापित करके भगवान ने दुनिया को बताया कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव के समान तो मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। अभी इसके पहले इंग्लैंड की यात्रा थी, वहां इसी प्रसंग पर 5 दिवसीय एक कार्यक्रम कथा हुई, तो इसे चौपाई का आधार लिया कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं मुझे दुनिया में सभी प्रिय हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ये सब भगवान ने कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, किसी को कहा कि लक्ष्मण से तुम मुझे 2 गुने प्रिय हो, लेकिन जब शिव की बात आई तो नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, शिव के समान तो मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। अपने इष्ट देव को, और यहां बाबा तुलसी ने कहा सेवक स्वामी सखा सिय पी के। भोलेनाथ प्रभु के क्या हैं? सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। कई नाते हैं भोलेनाथ के। कोई पूछे कि भोलेनाथ और भगवान का क्या रिश्ता है, तो सेवक स्वामी सखा सिय पी। सिया जी के जो पति हैं, भोलेनाथ का उनके साथ जो संबंध है, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा सब कुछ है। तो ही मोही नाते अनेक। इस धरा पर आना ही मेरे भाई बहन हम सबका परम सौभाग्य है। पूरी उम्र बीत जाती है यहां पहुंचते पहुंचते। भगवान ने एक अच्छे समय पर हम सबको यहां बुलाया। ये हमारे न जाने कौन से पूर्व जन्म का पुण्य उदित हुआ होगा कि प्रभु ने इस स्थान पर आने का एक सहज वातावरण बनाया। हम सब पर भगवान की अनंत कृपा हुई है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।